हाय एवरीवन, दिस इज़ कोमल एंड वेलकम बैक ऑन माय चैनल। आई आप बहुत ही अच्छे होंगे। और आज मैं एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ जिसके बारे में कोई डिस्कस करना चाहता ही नहीं है। और कोई इंसान अगर डिस्कस करना चाह भी रहा है ना, तो वो बेचारा या तो बोल नहीं पाता है ठीक से, या फिर वो बोलना चाह भी रहा है ना, तो वो शब्द इतने लेट बोलता है ना कि सामने वाला बस उसे यही बोल देता है, जल्दी बोलना, पनवेल निकलना है। समझ रहे हो वो कौन सी प्रॉब्लम है? स्टैमर। इंग्लिश में स्टैमर कहते हैं और हिंदी में हकलाना, अटक अटक बोलना, या फिर छुक छुक गाड़ी, या बहुत से अलग अलग तरह से नाम बोलते हैं। क्योंकि हिंदुस्तान में क्या, बहुत से अलग कंट्रीज़ में भी कुछ ना कुछ मजाक बनाते ही होंगे इन लोगों का। वैसे इस चीज़ के बारे में मैं क्यों बात कर रही हूँ? क्योंकि ये प्रॉब्लम पहले मुझे थी, बट मेरी प्रॉब्लम इतने कुछ ज़्यादा मायने नहीं थी, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा नहीं बोलती थी। और कुछ शब्द थे जो मैं ठीक से नहीं बोल पाती थी। पर ऐसे बहुत से लोग हैं जो ठीक से बोल ही नहीं पाते हैं। पता नहीं उनको कैसे मजाक बनता होगा, ये कैसा फील करते होंगे। तो इसी वीडियो में मैं बहुत ही क्लियरली बताऊंगी कैसे मैंने इस प्रॉब्लम को फेस किया और कैसे मैं इस प्रॉब्लम से बाहर आई। वैसे मुझे ज़्यादा तो नहीं थी, पर हाँ, नॉर्मली मैं बोल सकती हूँ कि हाँ, प्रॉब्लम थी मुझे। मैं अपना नाम भी नहीं बोल पाती थी। मैं इवन कोमल की जगह ना मैं बोलती क क क क क क ऐसे अटक जाती थी। इवन मैं कोमल का के भी नहीं बोल पाती थी। बाकी शब्द तो बोल देती थी, पर शुरू के वर्ड में नहीं बोल पाती थी। पर अब ना मुझे 10,000 लोगों के बीच में खड़ा कर दो ना, और मुझसे बोला जाए कि हम यहाँ चिल्ला कर बोल, तो मैं बहुत ही क्लियरली बोल सकती हूँ, हाय एवरीवन, दिस इज कोमल एंड वेलकम बैक ऑन माई चैनल। ये चीज़ मुझ में कहाँ से आई? जहाँ मैं अटक कर बोलती थी, जहाँ मेरा इतना मजाक बनाया जाता था, अब मैं बहुत ही क्लियरली कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकती हूँ। कुछ चीज़ें थी जो मैंने अपनी लाइफ में ऐड की थी। और देखो, ये कोई बीमारी नहीं है कि हाँ हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, इलाज करवाना चाहिए। ये एक प्रॉब्लम है जिसका सोल्यूशन हमारे अंदर ही है। बस हमें उस सॉल्यूशन को बाहर निकालना है ताकि हम इस प्रॉब्लम को फेस कर सकें। ये प्रॉब्लम नॉर्मल लोगों के अलावा भी ना बड़े बड़े सेलिब्रिटी को थी, जैसे ऋतिक रोशन। इन्हें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम थी ना कि ये स्कूल भी नहीं जाते थे। स्कूल जाने के लिए भी ना ये बहाने बनाते थे कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ऐसा है, मुझे वैसे ही है, मुझे बुखार हो रहा है। इन्होंने अपने इंटरव्यू में खुद बताया था कि इन्हें इतना ज़्यादा फेस करना पड़ा था। स्कूल में इतनी ज़्यादा बुलिंग होती थी इनकी। और अब देख लो, इनकी मूवीज़ इतने फंटास्टिक वे में बोलते हैं। और ऑफकोर्स ये वर्ल्ड मोस्ट हैंडसम मैन में भी आते हैं। पर तुमने खुद नोटिस किया कि जहाँ ये स्कूल भी नहीं जाते थे, वहाँ अब ये वर्ल्ड को फेस कर रहे हैं। मुझे ये प्रॉब्लम ना बचपन में ही हुई थी, मतलब पैदाइशी नहीं थी, बहुतों को पैदाइशी होती है, पर मुझे ना ये एक एज के बाद हो गई थी। मैंने सुना था अपनों से ही कि मैं बचपन में बहुत ज़्यादा बोलती थी, बहुत स्पीड में बोलती थी, तो बहुत तेज़ बोलती थी। पर पता नहीं अचानक क्या हुआ मुझे कि मैं अटक अटक बोलना शुरू कर दिया था। मेरे घर वालों को लगा कि मुझे कोई नज़र लगी है, या हो सकता है नज़र लगी हो, पर मैं इस चीज़ में बिलीव नहीं करती। जब से मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पढ़ा है, मेरे आसपास वालों ना मेरा मजाक बना के मेरी सेल्फ कॉन्फिडेंस की धज्जियाँ उड़ा दी थी। जब भी मैं ना बोलती थी ना, तो सब मेरे तरफ देखना शुरू कर देते थे ऐसे। अगर मैं कुछ बोलना चाह भी रही हूँ ना, तो वो बोल भी नहीं पाती थी ठीक से। जब सभी लोग अगर मुझे देख रहे हैं, तो इंसान कैसे बोल पाएगा? और अगर मैं क्लियरली बोल भी देती थी ना, तो सामने वाला खुद उसी बात को ना अटक कर मुझे मजाक बनाता था। अब खुद सोचो, इस ऐसे इंसान की तो क्या हालत हुई होगी। और इस प्रॉब्लम के बारे में मुझे बहुत ही क्लियरली पता है कि कितना अजीब लगता है कि लाइक सामने, मतलब सारे लोग आप पर हंसते हैं, आप बोलना चाह भी रहे हो तो भी आप ठीक से नहीं बोल पा रहे हो। एक तरफ जहाँ सोसाइटी मेरा मजाक बनाती थी, वहीं दूसरी तरफ ना मेरे पेरेंट्स में डांटते थे कि ठीक से क्यों नहीं बोलती है, आराम से क्यों नहीं बोलती है। पर मुझे बताओ तो सही कि आखिर करना कैसे है ये। इवन मुझे डॉक्टर तक को दिखाया गया था कि दवाई तक पिलाई गई थी मुझे अलग अलग तरह की। इवन वो चूरन से चटवाते थे वो भभूत सी कि हाँ आप ठीक हो जाइए, पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ा था। क्योंकि प्रॉब्लम यहाँ ऐसे में नहीं थी, प्रॉब्लम अंदर थी, मेरे मन में थी प्रॉब्लम। कुछ एक्सरसाइज होती हैं जो करनी पड़ी थी। पहले मुझे लगता था कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है, मतलब मैं बाकी नॉर्मल लोगों की तरह बोल क्यों नहीं सकती हूँ, मैं अटक अटक कर बोल रही हूँ, या फिर मेरा मजाक बनाया जा रहा है। अगर मैं बोल भी रही हूँ तो भी मेरा मजाक बना रहे हैं, तो भी लोग मुझ पर हंस रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? पर वो कहते हैं ना कि जो होता है सब अच्छे के लिए होता है। और मैं अपनी फैमिली, अपनी सोसाइटी, अपने मतलब रिश्तेदारों की सोच से मेरी सोच काफ़ी अलग थी। धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि क्या पता मैं स्पेशल हूँ यूनिवर्स का। अब बाकी नॉर्मल लोगों की तरह भी मैं अगर होती, तो उनमें मुझ में क्या फ़र्क होता? कुछ तो बात होगी ना मुझ में। ये चीज़ मेरे अंदर, ये वाली बात फिट हो चुकी थी कि मैं स्पेशल हूँ। जब मैंने लाइफ की रियलिटी को जाना, तब मुझे पता चला कि हाँ, सिर्फ मैं और मेरा यूनिवर्स ही है जो ये बता सकता है कि आने वाला कल मेरा कैसा होगा। और यूनिवर्स तो हमारे अंदर है, तो जितना आप खुद से बात करोगे, खुद में भरोसा रखोगे, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। और मेरी फैमिली को ना ये डर था कि भाई ये आगे कैसे फेस करेगी सोसाइटी को, आगे कुछ बड़ी प्रॉब्लम होगी तब क्या होगा, कि लोग इसका मजाक बनाएंगे, आगे ठीक से बोल भी नहीं पाएगी। पर अब तो देख लेगी अकेली सोसाइटी को। तो फिर ये सब कैसे हुआ, कैसे मैं बोलना शुरू कर दिया? मैंने सिर्फ 3 चीज़ थी जो मैंने अपनी लाइफ में ऐड की, उसी से ही मैंने बोलना शुरू कर दिया। पहली चीज़ थी कॉन्फिडेंस। अगर कॉन्फिडेंस आ गया ना बोलने का, तो आप
बेझिझक होके बोल सकते हो। मुझ में बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं था। मैं स्कूल टाइम पे चुप होती थी। वैसे अगर मुझसे बोला जाए अपने दोस्तों के बीच में तो मैं बोल लेती थी, लेकिन अगर मुझसे अकेले खड़ा करके आंसर पूछा जाता था ना तो मैं नहीं बोल पाती थी। मुझे लिखवा लो, लेकिन मुझसे उस टाइम बोला नहीं जाता था। तो जब भी मुझे क्लास में खड़ा कर दिया जाता ना तो मैं ठीक से नहीं बोल पाती थी, मैं आंसर ही नहीं बोलती थी। मुझे लगता था कि शायद मेरे बाकी जो क्लासमेट्स हैं उन्हें पता चल जाएगा कि भाई मुझे ये प्रॉब्लम है, मैं नहीं बोल पा रही हूँ। इवन मुझे आंसर आता भी था ना तो भी मैं अपनी फ्रेंड को बोल देती थी कि इसका आंसर ये है, इस तरह से बोल देती थी। तो वो बहुत बार उसने मुझे डांटा भी था इसी बात पर कि जब तुझे आंसर आता है तो तू बोलती क्यों नहीं है। अब मैं उसे क्या बोलूँ, कैसे मैं उसे बोलूँ कि मैं नहीं बोल पा रही हूँ वो वर्ड। मैं बोल भी रही हूँ ना तो मेरे अंदर एक डर था जो लाइक मुझे बोलने नहीं दे रहा था। कोई भी टीचर अगर मुझसे मेरा नाम पूछती थी तो मैं अपने दोस्त को बोलती थी कि मेरा नाम बता दे, मैम पूछ रही हैं। इस हिसाब से मेरा सीन चल रहा था। पर 12th में मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ जहाँ ऐसा बोल सकते हैं कि वो टर्निंग पॉइंट था मेरी लाइफ का। मैं 12th में थी और मेरी क्लास टीचर ने ना एक सवाल पूछा था, वैसे ही कोई नॉर्मल सवाल था और उसका आंसर था लद्दाख। ये लद्दाख वर्ड मेरे दिमाग में सेट था क्योंकि लद्दाख मेरी फेवरेट प्लेस है। मुझे ये बहुत बहुत पसंद है मुझे ये जगह। तो ये चीज़ ना मेरे दिमाग में थी सेट। तो ऐसे कुछ सवाल पूछा था मैम ने, तो क्लास में किसी को उसका आंसर नहीं पता था। एंड जब मेरी क्लास टीचर ने सवाल पूछा तो बस मैंने ऐसे हाथ भी नहीं खड़ा किया, मैंने सिर्फ आंसर बोल दिया लद्दाख। और उस लद्दाख वर्ड को बोलने भी ना मुझे थोड़ा टाइम लग गया था। एक डर सा था कि पता नहीं ये डर क्यों था, मुझे नहीं पता, पर एक अंदर डर था। और जैसे ही मैंने वो लद्दाख बोल दिया ना तो मेरी टीचर ने सिर्फ मेरी तरफ देखा और उन्होंने बस यही बोला कि या यू आर राइट। और एक सेकंड में ना मेरी पूरी बॉडी वाइब्रेट होना शुरू हो गई थी। मेरे पेट में तितलियाँ उड़ने लगी थी। वो अलग ही खुशी थी। मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि शायद मैं उड़ रही हूँ हवा में। मुझे ये नहीं पता कि कैसी फीलिंग थी, बट यहाँ से ना मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस आ गया था बोलने का। पर जब तक आप बोलोगे नहीं ना तब तक सामने वाला सुनेगा नहीं, और जब सुनेगा नहीं तो तक उन्हें पता कैसे चलेगा कि आप क्या बोल रहे हो। दूसरी चीज़ थी प्रैक्टिस। कहते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, और ये प्रैक्टिस ना मुझे शुरुआत से ही थी। मुझे इस चीज़ में ज़्यादा टाइम नहीं लगा था इस चीज़ को करने के लिए, क्योंकि ऐसा जो ये स्टैमर वाली प्रॉब्लम है, इसमें जो एक्सरसाइज सिखाते हैं लोग, क्लासेस होती है जो इनकी, इसमें ना ये लोग खुद बताते हैं कि आपको ना बोलना होगा, ज़ोर ज़ोर से बोलना होगा, मिरर के सामने बोलना होगा। पर कुछ चीज़ थी जो ये पहले से मेरी लाइफ में ऐड थी। मैं वो लड़की हूँ जिसको मिरर के सामने तुम खड़ा कर दो ना तो वो बेझिझक होकर 1-1.5 घंटा ना आराम से खड़ी रहेगी और अपने आप बात करना शुरू कर देगी। और ये आदत ना मुझे बचपन से ही थी, मिरर के सामने खड़े होने की, बहुत देर तक बात करने की। तो इसमें ना मुझे कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं लगी थी। इवन मैं आंसर तक भी मिरर के सामने बोलती रहती थी और ज़ोर ज़ोर से। ये आदत मेरी शुरू से ही थी। मैं हर एक वर्ड को ज़ोर ज़ोर से बोलती थी। जैसे अगर मुझे बोलना होगा कि प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, तो मैं हर एक वर्ड को क्लियरली बोलती हूँ, प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। इस तरह से मैं हर एक वर्ड को क्लियरली बोलती थी। तो मैं जैसे कोमल बोले में अटक जाती थी, क क क क, इस तरह से अगर मैं अटक जाती थी तो मैं फोर्स करती थी के और ओ पर, इसे मैं लंबा लेके जाती थी। ऐसे ही मैंने प्रैक्टिस की थी। अगर मुझे बोला कोमल तो मैं कोमल ऐसे बोलती थी। हर एक वर्ड को बहुत ही आराम से मैंने बोलना शुरू किया। और अगर आपको लगता है कि आप इंग्लिश के वर्ड ठीक से नहीं बोल पा रहे हो तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि ए से लेके जेड तक अल्फ़ाबेट लिखो और जो वर्ड आप ठीक से नहीं बोल पा रहे हो उन वर्ड को आप लिखो एंड उसकी आराम आराम से प्रैक्टिस करो। आराम आराम से उसे बोलो और जैसे जैसे आप बोल पा रहे हो तो अपनी स्पीड थोड़ी बढ़ा लो ताकि वो वर्ड ना आपके माइंड में सेट हो जाए। अगर आप इंग्लिश नहीं बोल पा रहे ठीक से तो आप अमेरिकन एसेंट की जगह ना ब्रिटिश एसेंट यूज़ करो। ब्रिटिश एसेंट काफ़ी हेल्प करेगा। जहाँ आप वो वर्ड ठीक से नहीं बोल पा रहे हो तो आप उन वर्ड को ब्रिटिश एसेंट में बोलो। एक बुक है जो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस और बढ़ा देगी, कि मैं पर्सनली बोल रही हूँ। जब से मैंने ये बुक पढ़ी थी, मैं इस चीज़ में नहीं बोल रही हूँ कि मुझे ये प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए मैंने पढ़ा था, नहीं। ये मेरे माइंड में बहुत नेगेटिव बातें चल रही थी, तो उस चीज़ से मुझे बाहर आने के लिए ना मैंने इस बुक का सहारा लिया और ये बुक आपको काफ़ी हेल्प करेगी। तो ये द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड है। ये बुक भाई डेफिनेटली आपकी हेल्प करेगी। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, आप नहीं बोल पा रहे हो, क्योंकि देखो हमारे अंदर ना खुद ऐसे बोलते हैं ना कि हमारे अंदर भगवान है, हमारे अंदर यूनिवर्स है। तो अगर हम खुद से ही बातें नहीं करेंगे, अगर हम खुद को ही ये याद नहीं दिलाएंगे कि हाँ मैं बोल सकता हूँ या मैं बोल सकती हूँ या मैं वो काम कर सकता हूँ या मैं वो काम नहीं कर सकती हूँ या मैं वो काम कर सकती हूँ, तो जब तक आप ये खुद नहीं बोलोगे तो आपको खुद विश्वास कैसे होगा कि आप बोल सकते हो। पर ये बुक ना आपको हेल्प करेगी। इस बुक को आप अमेज़ोन से अगर खरीदना चाहो तो खरीद सकते हैं। मैं लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में।
पर ये बुक काफ़ी हेल्प करेगी आपकी। आप स्कूल में हो तो आप अपनी बुक्स पढ़ सकते हो, बोरिंग लग रही हैं तो आप इस बुक को पढ़ो। इवन आप कॉलेज में हो तो भी आप इसे पढ़ सकते हो। बट अगर आप जॉब वाले हो तो डेफिनेटली आपको ये बुक तो पढ़नी चाहिए, क्योंकि इससे ना आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और अगर आप जब ज़ोर ज़ोर से बोलोगे ना, ज़ोर ज़ोर से जब से पढ़ोगे, तो वो वर्ड ना आपके माइंड में सेट हो जाएंगे। आपके सबकॉन्शियस माइंड को पता चल जाएगा कि हाँ अब मुझे बोलना है, या अब ये प्रॉब्लम मुझे नहीं है। तो जब तक आप खुद नहीं बोलोगे ना, तब तक आप नहीं बोल पाओगे। जैसे पॉडकास्ट में, इंटरव्यू में, या फिर आपने कहीं कभी भी जैसे मोदी जी की स्पीच सुनी होगी, तो वो हर एक वर्ड को बहुत ही आराम आराम से क्लियरली बोलते हैं, ताकि सामने वाले को वो वर्ड सुनाई दे। उसके बाद आता है थर्ड, मेरा फेवरेट, कम्युनिकेशन। ऐसा नहीं है कि जिन्हें ये प्रॉब्लम है सिर्फ उन्हें ही आनी चाहिए, नहीं, ये नॉर्मल लोगों तक को भी नहीं आती कि हमें एक बात कैसे करनी है। लोगों को सिर्फ ये पता है कि कम्युनिकेशन कहते किसे हैं, दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में वार्तालाप चल रहा है तो उसे बोलते हैं कम्युनिकेशन। बट इंडायरेक्टली में करना कैसे है, करते कैसे कम्युनिकेशन, ये पता ही नहीं है। जब कभी भी लोग नॉर्मली बात करते हैं ना, तो या तो इंसान अपनी बातें बताएगा, या सामने वाले की बुराई करेगा, या किसी की चुगली करेगा, या इधर उधर की बातें करेगा। बस यही ड्रामा चलता है, या किसी की टांग खींचेगा, किसी का मजाक बनाएगा, इतना ही होता है। इस चीज़ ने मेरी कैसे हेल्प की थी, मैं जब 5th क्लास में थी तो मुझे एक स्पीच बोलनी थी। 15 अगस्त था शायद उस टाइम पर। तो मेरे दोस्तों ने ना सॉन्ग पे अपना नाम लिख दिया था, बट उन्होंने ना मेरा नाम नहीं लिखा था। और मुझे इस बात को थोड़ा बुरा लगा था कि मेरा नाम क्यों नहीं है। एंड स्पीच में ना सिर्फ एक जने की खाली थी नाम, मतलब नाम खाली था एक जने का। तो मैंने ना वहाँ अपना नाम लिखवा दिया था। और जहाँ देखो वो लड़की बोल ही नहीं पाती थी, अटक अटक बोलती थी, वहाँ उस लड़की ने अपना नाम भी लिखवा दिया। और बाद में मुझे पता चला कि यार मैंने क्या गड़बड़ कर दी, अब तो नाम लिख भी दिया है। तो एक दिन था जहाँ मुझे वो पूरी स्पीच लर्न करनी थी। पूरे दिन मैंने उस स्पीच को इतना रटा कि वो सेट हो चुका था मेरे अंदर। अगर वो स्टार्टिंग का वर्ड भी मुझे पता चल जाए ना, तो मैं उस वर्ड से पूरी स्पीच लिख दी थी। इतना मतलब इतना मैंने उस चीज़ को इतना याद कर लिया था। अगले दिन जब मेरा नाम बोला गया था, मुझे ये भी नहीं पता था कि वहाँ कितने जने हैं स्टेज के सामने। मैं बस वहाँ गई और मेरा सर ना नीचे था। बस जैसे ही मैंने सर उठाया, सिर्फ मुझे इतना याद है कि मैंने अपना नाम बोला था और लास्ट में थैंक यू। बीच में मैंने क्या बोला मुझे कुछ समझ में नहीं आया। इवन सामने वालों को भी समझ में नहीं आएगा कि मैंने इतनी स्पीड में बोला ना, ये वो चीज़ रट चुकी थी मेरी ज़ुबान पर ना, वो चीज़ रट चुकी थी। मैंने इतना ज़्यादा रट्टा लगाया उस चीज़ का। बस मुझे इतना याद है कि मैंने बोला था गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड माय नेम इज़ कोमल एंड लास्ट में थैंक यू। बस ताली बजी और मैं अपनी क्लास में वापस आ गई। मुझे एक सेकंड भी नहीं लगा वहाँ पर ये सोचने के लिए कि मैंने आखिर बोला क्या। बस मेरे अंदर ना एक बोझ था, मेरे सर पर बस एक बोझ था जो उतर गया। पर मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आया था बोलने का। कॉन्फिडेंस तब आया था जब मैं 12th में मैंने वो लद्दाख वर्ड बोला था। और यहाँ ना मेरे पास ये था कि मेरे सर पे बोझ था जो उतर गया। हाँ, मैंने बोल दी स्पीच। यहाँ मुझे पता चला कि कम्युनिकेशन की कितनी प्रॉब्लम है। मैंने जो बोला वो मुझे भी नहीं पता कि मैंने क्या बोला। इवन सामने वाले को भी सुनाई नहीं दिया कि आखिर में मैंने बोला क्या था। आपने इवन जैसे बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं, अगर आप मूवीज़ में देखो उनके डायलॉग 3 घंटे में पूरी मूवी ख़त्म हो जाती है। बच्चा पैदा हुआ और फिर इसके बड़ा हुआ, स्कूल गया, कॉलेज गया, शादी हुई, उसके बच्चे भी हो गए, फिर विलेन ने मारा, फिर दूसरा जन्म भी हो गया, फिर दोबारा शादी हो गई। मतलब वो पूरी चीज़ उन्हें 3 घंटे में दिखानी है। वहीं अगर वही सेलिब्रिटी नॉर्मली कहीं इंटरव्यू देते हैं तो वो इतने क्लियरली बोलते हैं ताकि उनके जो वर्ड है वो सामने वालों को समझ में आए, सुनाई दे। पर आप खुद देखो, यहाँ उन्होंने स्पीड में बोला, यहाँ उन्होंने ऐसे बोला कि भाई मुझे ही आता है बस बोलना, या फ्रेंडली बोला क्या, नहीं। और यहाँ सोसाइटी को ये लगता है कि अगर आप ज़ोर ज़ोर से बोल रहे हो, स्पीड में बोल रहे हो, वही इंसान तेज है। नहीं, कम्युनिकेशन हमें ये सिखाता है कि हर एक वर्ड को इतनी क्लियरली बोलो कि ये पता हो कि हमने क्या बोला है और ये भी पता हो कि सामने वाले को समझ में आया या नहीं आया। एक यूट्यूबर हैं, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, मैं मेंशन कर दूँगी। इवन जो उनके पेज का लिंक है ना, वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। इनका जो यूट्यूब चैनल है, इसमें उन्होंने कम्युनिकेशन के बारे में बहुत ही सारी वीडियोज़ डाली हैं। और इनकी वीडियोज़ देखने के बाद ना आपके अंदर एक अलग ही तरह कॉन्फिडेंस आ जाएगा बोलने का, किस तरह से बोलना है, कितना क्लियरली बोलना है। और बहुत सारी एक्सरसाइज है जो आपको प्रैक्टिस करनी होंगी फ्लुएंटली बोलने की। इवन मैं अभी भी प्रैक्टिस करती हूँ, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि हमें नॉर्मल लोगों के लिए वो ऐसा नहीं है कि ये प्रॉब्लम आपको है तो ही आप इस चीज़ को देखो, नहीं। नॉर्मल लोग को भी ना पता नहीं कि आखिर में कम्युनिकेट करते कैसे हैं, कम्युनिकेशन क्यों इतना ज़रूरी है। जब आप इनके चैनल पर जाएंगे ना और आप टोटली सारी वीडियोज़ देखोगे, आपके अंदर ना बोलने का और मन करेगा और प्रैक्टिस करने का मन करेगा। और बहुत ही ज़्यादा फ़नी विडियोज़ हैं इनकी, जहाँ पर ऐसा लगता है कि यार बहुत ज़रूरी है कम्युनिकेशन करना, बहुत ज़रूरी है कम्युनिकेट करना। इन 3 चीज़ों की वजह से ना मैं इस प्रॉब्लम से बाहर आ पाई। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये कोई बड़ी प्रॉब्लम है, हाँ, बट ये है कि क्या कह सकते हैं, जिसने सहा है सिर्फ उसी को पता है कि आखिर इस चीज़ से बाहर आने के बाद कैसी खुशी मिलती है। वैसे ये तो थी मेरी स्टोरी।
अब बारी है अपनी स्टोरी बताने की। कमेंट में ज़रूर बताना कि आपने क्या क्या फेस किया। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपने यही चीज़ फेस की होगी, कुछ ना कुछ तो फेस की होगी ना, क्योंकि हम ऑफकोर्स हम इंडियन सोसाइटी में रहते हैं। यहाँ पर काला गोरा, छोटा मोटा, पतला, इवन जेंडर तक को यहाँ पर कुछ ना कुछ बोला जाता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना।